Hello student, today we are going to discuss seed germination. So now come to the topic. What is germination? The process of a seed giving rise to a baby plant is called germination. ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू सीड से न्यू बेबी प्लांट बनता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जर्मिनेशन कहते हैं. फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर जर्मिनेशन. जर्मिनेशन के लिए कौन कौन सी फेवरेबल कंडीशंस होती हैं, किन किन फेवरेबल कंडीशंस की आवश्यकता होती है जर्मिनेशन के लिए, उन पर चर्चा करते हैं. फर्स्ट वन इज वाटर, एयर, वार्मथ. वाटर, the food in cotyledons is stored in dry conditions. Water is required to dissolve this food material for embryo. जो फूड होता है कोटिलेडन्स में, जो फूड स्टोर होता है वो किस कंडीशन में रहता है? ड्राई कंडीशंस में रहता है. कोटिलेडन्स क्या होता है? कोटिलेडन्स सीड का फ्लैशी पार्ट होता है जिसका मेन फंक्शन होता है फूड को स्टोर करना. किसके लिए? एम्ब्रियो के लिए, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए. लेकिन जो कोटिलेडन्स होता है उसमें जो फूड स्टोर होता है वो किस कंडीशन में रहता है? ड्राई कंडीशन में रहता है. जब हम सीड को वाटर प्रोवाइड करते हैं तो जो ड्राई कंडीशन में फूड होता है वो डिसॉल्व हो जाता है और एम्ब्रियो को मिल जाता है. नेक्स्ट है हमारा एयर. द सीड्स नीड एनर्जी ड्यूरिंग जर्मिनेशन. द एयर प्रोवाइड्स ऑक्सीजन रिक्वायर्ड फॉर एनर्जी. जो सीड होता है उसको जर्मिनेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? एनर्जी की आवश्यकता होती है. और जो एयर होता है वो क्या प्रोवाइड करता है? ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है. और ऑक्सीजन से क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है. नेक्स्ट है वार्मथ, मीन्स गर्मी. टेम्परेचर, द सनलाइट प्रोवाइड suitable temperature of around 25 to 30 degrees Celsius required for germination. Too low or too high temperature can destroy the embryo. वार्मथ में क्या होता है? जो जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है उसमें क्या है? जर्मिनेशन की प्रोसेस के लिए जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होता है वो 25 टू 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है. और वो कहाँ से मिलता है? सनलाइट से मिल जाता है. बहुत ज्यादा कम और बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे जो एम्ब्रियो होता है ना वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. इसीलिए जर्मिनेशन के लिए रिक्वायर्ड टेम्परेचर क्या होता है? 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस. इसी पर जो सीड होता है वो इजीली क्या होता है? जर्मिनेट होता है. द एम्ब्रियो इनसाइड अ सीड कैन रेस्ट without growing for a long time. The seeds start growing when it gets all the right condition. जो एम्ब्रियो सीड के अंदर होता है वो रेस्ट कंडीशन में विदाउट ग्रोइंग लॉन्ग टाइम रह सकता है. मीन्स बिना ग्रो किए ही जो एम्ब्रियो होता है वो सीड के अंदर काफी लॉन्ग टाइम तक रह सकता है. क्यों रह सकता है? क्योंकि जब तक उसको फेवरेबल कंडीशंस, ये अब जो फेवरेबल कंडीशंस है, जब तक सीड को नहीं मिल जाती प्रॉपर वाटर, एयर, वार्मथ, अगर ये प्रॉपर अमाउंट में ये कंडीशंस प्रोवाइड नहीं होती हैं सीड को तो सीड जर्मिनेट नहीं कर पाता है. इसीलिए सीड के जर्मिनेशन के लिए किसकी आवश्यकता होती है? फेवरेबल कंडीशंस की आवश्यकता होती है. अभी तक हमने बात की कि जो सीड होता है उसको जर्मिनेट होने के लिए फेवरेबल कंडीशन की आवश्यकता होती है. फेवरेबल कंडीशंस मिल गई, उनको प्रॉपर वाटर मिल गया, एयर मिल गया, वार्मथ मिल गई तो क्या होता है? सीड जर्मिनेट हो जाता है. अभी तक तो हम ये पढ़ते आए, लेकिन आखिरकार ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें कि सीड को प्रॉपर वाटर, एयर, वार्मथ सब कुछ प्रोवाइड किया जाता है, सारी फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड की जाती है, फिर भी जो सीड होता है वो जर्मिनेट नहीं होता? क्यों? तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? सीड डोरमेंसी कहते हैं. इन सर्टेन कंडीशंस द सीड मे नॉट जर्मिनेट even after getting proper water, air, and warmth. The reason for this is that some seeds need to sleep for a period of time. When a seed sleeps, it is called seed dormancy. कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि
सीड को प्रॉपर वाटर मिला, एयर मिला, वार्मथ मिली, सारी कंडीशंस प्रोवाइड की गई, लेकिन सीड क्या है, फिर भी जर्मिनेट नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, इसका रीजन केवल और केवल ये होता है कि कुछ जो सीड होते हैं उनको क्या है, प्रॉपर रेस्ट की आवश्यकता होती है, प्रॉपर स्लीपिंग की आवश्यकता होती है। वो क्या है, प्रॉपर रेस्ट करते हैं, उनका स्लीपिंग पीरियड होता है, एक निश्चित स्लीपिंग पीरियड होता है कि उसमें वो आराम करते ही करते हैं, चाहे उनको प्रॉपर कंडीशंस आप कैसी भी प्रोवाइड कर दें, कितनी भी फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड कर दें, लेकिन उनका जब स्लीपिंग पीरियड चलता है तब तक वो जर्मिनेट नहीं होते हैं, आराम करते हैं। तो जब सीड स्लीप करता है, स्लीप करता है मीन सीड सोता है, आराम करता है, तब उस पीरियड को क्या कहते हैं, सीड डोरमेंसी या बीज की सुप्तावस्था कहते हैं। Such seeds germinate after their dormancy period is over. इस टाइप के जो सीड होते हैं ना, वो कब जर्मिनेट होते हैं, जब उनका जो डोरमेंसी पीरियड है, जब उनका सोने का पीरियड है ना, जब वो पूरा ओवर हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब ये सीड क्या करते हैं, जर्मिनेट होते हैं। ओके, तो क्लियर हुआ आपको सीड डोरमेंसी क्या होता है। सो नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस क्या होती है, क्या होता है जर्मिनेशन की जो प्रोसेस में क्या क्या कंडीशंस होती हैं, उनके बारे में बात करेंगे कि प्रोसेसिंग क्या हो रही है। कंडीशंस हमें पता चल गई, कंडीशन प्रोवाइड करने के बाद जो जर्मिनेशन होता है वो कैसे स्टार्ट होता है, कैसे पूरी प्रोसेसिंग चलती है, उस पर चर्चा करते हैं। सो नाउ कम टू द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। When the seed receives adequate water, it swells. This leads to the bursting of its seed coat and giving rise to baby plant called seedling. जब आप सीड को प्रॉपर वाटर प्रोवाइड करते हैं तो क्या होता है, सीड स्वेल हो जाता है, सीड थोड़ा सा फूल जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो सीड की जो आउटर लेयर होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, सीड कोट कहते हैं, वो बस्ट हो जाती है, वो क्रैक हो जाती है, और उससे क्या है, न्यू बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है। ओके, तो उसको क्या कहते हैं हम, उसको, उस पूरी प्रोसेस को हम सीडलिंग कहते हैं। क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। तो सीडलिंग किसे कहते हैं, अगर डेफिनेशन आपकी आती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सीडलिंग, तो आप क्या बताएंगे, जब सीड को प्रॉपर वाटर मिलता है, वो स्वेल हो जाता है, उसके बाद जब उसकी आउटर लेयर जिसे सीड कोट कहते हैं वो बस्ट हो जाती है, तो उससे न्यू बेबी प्लांट को जब बर्थ मिलता है, न्यू बेबी प्लांट ग्रो हो जाता है, तब उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। इनसाइड द सीड द डेवलपिंग एम्ब्रियो गेट इट्स फूड फ्रॉम द कोटिलिडन्स। सीड के अंदर क्या होता है, जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है, जो विकसित अवस्था में है, मींस जिसका डेवलपमेंट पीरियड चल रहा है, तो उसमें क्या होता है, वो जो एम्ब्रियो है वो फूड कहाँ से लेता है, कॉटिलिडन से। आपको मैंने पहले ही बताया है, जो कॉटिलिडन होता है वो फ्लैसी पार्ट होता है। आप जो सीड कोट है, जब ये सीड कोट क्रैक हो जाता है तो उसमें से क्या शो होता है, फ्लैसी पार्ट शो होता है। उस फ्लैसी पार्ट को क्या कहते हैं, कॉटिलिडन्स कहते हैं। और जो कॉटिलिडन्स होता है उसका मेन फंक्शन क्या होता है, आपको पहले भी बताया मैंने, उसका मेन फंक्शन होता है कि वो फूड को स्टोर करता है, जिससे कि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को प्रोवाइड हो सके। जो भी फूड मटेरियल कॉटिलिडन्स के अंदर स्टोर है वो किसको मिल सके, एम्ब्रियो को मिल सके, जिससे कि एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो सके, उसका विकास हो सके। द बेबी प्लांट फर्स्ट डेवलप्स इट्स रूट फ्रॉम द रेडिकल विच ग्रोज डाउन इनटू द अर्थ। बेबी प्लांट जो ग्रो हुआ है, तो बेबी प्लांट से सबसे पहले क्या निकलता है, क्या डेवलप होता है, रूट डेवलप होती है। वो कहाँ से होती है, रेडिकल से। रेडिकल से क्या डेवलप हुआ, रूट हुआ। और कहाँ पर होता है, ये जमीन के अंदर होता है, अर्थ के अंदर होता है। तो रूट कहाँ से डेवलप हुई, रेडिकल से हुई। ओके, आपको क्लियर हुआ कि जो बेबी प्लांट है वो सबसे पहले क्या बनाता है, रूट बनाता है। किससे बनाता है, रेडिकल से, और जमीन के अंदर होती है। ओके, सभी को पता है रूट कहाँ होती है, जमीन के अंदर होती है। तो बेबी प्लांट सबसे पहले क्या बना रहा है, सबसे पहले रूट बना रहा है। और रूट कहाँ रहती है, अर्थ के अंदर होती है।
और आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि एम्ब्रियो क्या होता है, जो बेबी प्लांट होता है वही एम्ब्रियो कहलाता है। ओके, plumule give rise to shoot which grow upward towards sunlight। जो plumule होता है उससे प्लांट का सूट बनता है। ओके, जो कि सन की अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। एज द बेबी प्लांट ग्रो इट स्टार्ट्स डेवलपिंग स्मॉल ग्रीन लीव्स इनसाइड द सीड। जैसे ही ये बेबी प्लांट सीड के अंदर ग्रो होता है, उसमें से क्या होता है, स्मॉल ग्रीन लीव्स निकलने लगती है। ग्रेजुअली द सूट elongates to form a proper stem and its leaves unfold, even actually falling off the cotyledons। धीरे धीरे क्या होता है, जो सूट होता है, जो स्टेम होता है, जो सूट होता है, वो किसमें, प्रॉपर स्टेम में कन्वर्ट हो जाता है। और जो लीव्स होती हैं वो बाद में, जो कॉटिलेडन्स है वो गिरने लगते हैं। फाइनली अ मैच्योर प्लांट डज नॉट शो द cotyledons because they shrink and disappear as the food stored in them is consumed by the baby plant while growing up। फाइनली क्या होता है, जो मैच्योर प्लांट है आपका, उसमें आपको कॉटिलेडन्स नहीं दिखाई देता, सीड का फ्लैशी पार्ट नहीं दिखाई देता। क्यों नहीं दिखाई देता, क्योंकि वो श्रिंक हो जाता है या फिर गायब हो जाता है। क्यों गायब हो जाता है, क्योंकि जो बेबी प्लांट होता है जब वो ग्रो होता है तो जो भी फूड कॉटिलेडन्स में स्टोर था वो उसको कंज्यूम कर लेता है, इसलिए कॉटिलेडन्स आपको मैच्योर प्लांट में दिखाई नहीं देता है। तो ये पूरी जो प्रोसेसिंग है वो क्या है, जर्मिनेशन और सीड की। ओके, अब तक मैंने आपको जो भी पढ़ाया, अब उसे हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे कि जो जर्मिनेशन की प्रोसेस होती है आखिरकार वो होती क्या है। आप इस डायग्राम में देखिए, सबसे पहले आपको ये सीड दिखाई दे रहा है। ये सीड जो है इसको प्रॉपर वाटर दिया जा चुका है, इसको प्रॉपर फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड की जा चुकी है, और प्रॉपर वाटर देने के बाद ये क्या हुआ, स्वेल हो गया, फूल गया। उसके बाद क्या हुआ, ये जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, ये क्या है, एम्ब्रियो है। और एम्ब्रियो टू पार्ट्स में डिवाइड होता है, किसमें, प्लूमूल एंड रेडिकल। जो प्लूमूल है उससे क्या होता है, प्लांट का जो सूट बनता है, न्यू बेबी प्लांट का जो सूट बनता है, जिससे के प्रॉपर स्टेम बन जाता है, वो होता है आपका प्लूमूल। और रेडिकल से क्या बनता है, रूट बनता है न्यू बेबी प्लांट की। अब आप देखेंगे कि जब ये पूरी तरीके से स्वेल हो गया तो इसका जो आउटर कवरिंग है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सीड कोट, वो बस्ट हो गई। और बस्ट होने के बाद इसमें से ये फ्लैशी पार्ट दिखाई दे रहा है, इस फ्लैशी पार्ट को ही क्या कहते हैं हम, कॉटिलिडन्स कहते हैं। और ये कॉटिलिडन्स जो है, इसमें क्या होता है, फूड स्टोर होता है, जिस फूड को जो न्यू बेबी प्लांट है इनटेक करता है और पूरी तरीके से कंज्यूम करने के बाद ग्रो हो जाता है। इसमें से ये आप देख रहे हैं, ये न्यू बेबी प्लांट शो हो रहा है। ये रेडिकल से रूट बनी, प्लूमूल से क्या बना, ये सूट बना, जो कि प्रॉपर स्टेम में कन्वर्ट हो रहा है। और जो कॉटिलिडन्स है ये मैच्योर प्लांट में गिर जाता है, आपको शो नहीं होता है, क्योंकि जो कॉटिलिडन्स का जो फूड है वो लीव्स कंज्यूम कर लेती है। ओके, तो ये पूरी प्रोसेस क्या होती है, ये पूरी प्रोसेस है जर्मिनेशन की। ओके, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर पसंद आता है तो इसे लाइक भी अवश्य कीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।